After completing future indefinite tense, now I start the future continuous tense. What is future continuous tense? This tense is used to indicate an action that will go on for some times in the future. ये टेंस यह बताता है कि जो एक्शन, जो काम फ्यूचर में हो रहा है वो फ्यूचर में जारी हुआ प्रतीत होता है, यानी वो काम कंटिन्यूअस अवस्था में फ्यूचर में होता रहता है। ऐसे टेंस आपके क्या होते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा प्रतीत होता है कि वो काम फ्यूचर में जारी है, वो काम फ्यूचर में हो रहा है, तो ये आपका क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें जो वर्ब होता है उसके अंत में क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे। जैसे वो कर रहा होगा, वह सो रहा होगा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम फ्यूचर में कंटिन्यूअस हो रहा है। वह गा रही होगी, वो जा रहे होंगे, ये होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के अंत में होता है रहा था, रही थी, रहे थे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी, फर्स्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पत्र लिख रही होगी, वह पत्र लिख रही होगी, क्या हो जाएगा? शी विल बी राइटिंग ए लेटर। शी सब्जेक्ट, शैल विल है, तो यहाँ पे आपका सी के साथ क्या होगा? विल हो जाएगा। वैसे भी हर जगह विल ही यूज हो रहा है। प्लस आपका बी, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। और इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। वह पत्र नहीं लिख रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी विल नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ड के बाद होगा। नॉट इज यूज्ड नॉट ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन द नेगेटिव सेंटेंस। हमेशा जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। शी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव, क्या वह पत्र लिख रही होगी? हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। विल शी बी राइटिंग ए लेटर। ये आपका फ्यूचर इन कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया और ये आपके सेंटेंसेस हो गए। आपको पता है फिर जब अगर हम इंट्रोगेटिव में वाई, वाट, हाउ, वेयर, हुम यूज़ करते हैं तो उसके साथ फिर हम शैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे अगर सेंटेंस है तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, देन व्हाट इज द इंट्रोगेटिव वर्ड इन दिस सेंटेंस? कहाँ। पहले हम इसे लेंगे वेयर, उसके बाद हमें यूज करना है शैल या विल, यहाँ विल हो जाएगा, वेयर विल। फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पिताजी, वेयर विल योर फादर। फिर आपको यूज करना है बी, बी वर्ब विथ आईएनजी, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो।
इसी तरह अगर सेंटेंस में हाउ मच है, हाउ मेनी है, विच है, यूज है, हुज है, तो उसके साथ क्या आएगा, उसका रिलेटेड नाउन आएगा। फिर शैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। कितने लड़के यानी यहाँ पे इसका वो हो जाएगा हाउ मेनी। हाउ मेनी के प्रयोग के बाद आपको उसका रिलेटेड नाउन क्या हो जाएगा, लड़के। हाउ मेनी बॉयज, फिर आपको यूज करना है शैल या विल, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या हाउ मेनी बॉयज, सॉरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे रिलेटेड नाउन ही केवल है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। अगर सेंटेंस यह है वह बाजार एक यहाँ पे सेंटेंस वो छूट गया, इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, सॉरी वाई छूटा है यहाँ पे। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी शायद वाई छूट गया है। सॉरी स्टार्टिंग में यहाँ वाई है, यहाँ भी स्टार्टिंग में वाई है। नाउ नेक्स्ट, अगर सेंटेंस है राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा, तो कौन सा छाता की इंग्लिश क्या हो गई, विच अम्ब्रेला विल। उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नहीं था, तो डायरेक्ट बी के बाद आपने क्या कर दिया था, वर्ब में आईएनजी लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है राम। विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग, कौन सा छाता राम ले जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे शैल विल के बाद पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इफ इंट्रोगेटिव वर्ड हु वर्क्स एज सब्जेक्ट, जब इंट्रोगेटिव वर्ड हु जो है सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो कैसे इसको ट्रीट करेंगे, हु प्लस शैल विल प्लस बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैदान में कौन खेल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु। फिर आपको शैल विल में से कुछ लगाना है वी, फिर विल लग गया, फिर आपको क्या लगाना है बी, फिर आपको वर्ब का आईएनजी यानी प्लेइंग इन द फील्ड। तो हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, सब्जेक्ट तो यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट खुद ही हु है यहाँ। तो आपका आई होप योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस has also been completed. Now I have given you the exercises related to the translate the following sentences related to the future indefinite tense and future continuous tense. In next class I will start future perfect tense. Thank you.